किसी ने कहा कि भगवान का अगर अनुभव करना है तो भगवान का अनुभव कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं भगवान का अनुभव। तो कहते हैं कि जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें पूरी दुनिया देख सकती हैं। आप कैसे दिख रहे हो, रंग कैसे हैं, फूल कैसा है, घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, सब कुछ हमारी आंखें देख सकती है। पर ये आंखें हैं, सब कुछ देख सकती हैं, पर ये अपने आप को नहीं देख सकती। अगर कोई अपनी आंखों से खुद को देखना चाहे तो नहीं देख सकता। अगर देखना चाहता है तो उसको सहायता लेनी पड़ती है। किसकी? दर्पण की, शीशे की। अगर बिना दर्पण हम देखना चाहे तो नहीं देख सकते। तर्क दे देंगे, फोन में देख सकते, वो भी दर्पण ही है, अलग नहीं है। पर अगर अपनी आंखों से बिना किसी की सहायता लेकर के हम स्वयं को देखना चाहें, नहीं, दर्पण आवश्यक है। वैसे ही भगवान को अनुभव करने के लिए जैसे अपने आप को देखने के लिए दर्पण आवश्यक है, वैसे भगवान को देखने के लिए भागवत रूपी दर्शन आवश्यक है। भागवत दर्शन के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता। वैसे भगवान तो ऊंचाई की सबसे ऊंची शिखर पे बैठे। हमारी बुद्धि जहां सारे कैलकुलेटर, सारी बुद्धियां, सारे विज्ञान जहां फेल हो जाते, जहां ना कोई आ सकता ना जा सकता, उस स्थान पर भगवान विराजमान है। और कोई धरती वालों से को भगवान को देखो तो यहां से कैसे देख पाएंगे, इतनी दूर। तो अगर उनको देखना तो क्या करना पड़ेगा? उनके नजदीक जाना पड़ेगा, समीप जाना पड़ेगा। और उनके समीप ले जाने का काम ही है जो सत्संग करता है, भागवत जी करती। भागवत ये जो पंडाल है ना, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, इस प्रांगण में आप आ गए, जैसा मैंने कल कहा था, अब आपका भगवान से थोड़ा थोड़ा मेल जोल शुरू हो गया है। थोड़ा पहचान में थोड़ा थोड़ा भगवान के आ जाओगे। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, आप उसके घर जाते हो तो पहले ही मुलाकात में वो सीधा आपको अपने घर का जो प्राइवेट एरिया है, जो आपका बेडरूम है, उसमें नहीं लेकर के जाएगा। पहले एक मीटिंग एरिया होता है, ड्राइंग रूम होता है, वहाँ बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, मुलाकात होती है और वहीं से वहीं विदा हो जाते हैं। पर जब वो मुलाकातें बढ़ती जाएंगी, मित्रता बढ़ती जाएगी और रिश्ता मजबूत होता जाएगा, तो फिर वो आपसे कहेगा, अरे यहाँ क्यों बैठते हो, चलो आओ ना, कमरा में आराम से बढ़िया बेड पे बैठेंगे, कुछ बढ़िया देखते हुए चाय कॉफ़ी पियेंगे, भीतर चलो। जितनी मुलाकात बढ़ेंगी उतनी मित्रता बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ये जो प्रांगण है, ये भगवान का ड्राइंग रूम है, मीटिंग एरिया है। एक भजन गाया जाता है, शायद आपने सुना हो, किसी ने, बहुत प्रचलित है कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो असल में ये ठाकुर जी से मिलने का बहाना, उनसे मिलने का माध्यम है। तो यहाँ जब आप आए, जब आपकी यहाँ आना जाना बढ़ा, आपका उनसे जान पहचान बढ़ी, तो फिर एक दिन आएगा जब धीरे धीरे मित्रता इतनी बढ़ जाएगी कि श्री ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ करके हमें अपने निज धाम बुला लेंगे कि चलो अब आप यहाँ आ जाओ, अब तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम्हारा स्थान यहाँ पर है। तो ये जो सत्संग है, ये हमें भगवान की ओर सामीप्य और नजदीक लेकर के जाता है, हमारी उनसे मित्रता बढ़ाता है। और जिस दिन हमारी मित्रता उनसे प्रगाढ़ हो गई, उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई, यहाँ हम कथा में प्रांगण में बैठे, इसलिए तो बैठे कि उनकी नज़र में हम आ जाएं एक बार। दुनिया की नज़र में आए उसके लिए तो हम कितनी कोशिश करते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते कि इसलिए दुनिया की नज़र में आ जाएं, अच्छी गाड़ी में चलते क्यों, दुनिया की नज़र में आ जाए। लेकिन अच्छे कर्म करें और भक्ति करें ताकि हम श्री ठाकुर जी की नज़रों में आ जाए, उनकी दृष्टि में आ जाए। उनकी दृष्टि में आने से ही काम बन जाता है।
उनकी नजरों में आने से ही काम बन जाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ आप हम सभी भागवत की शरण में बैठे हैं। कल भागवत की महिमा हमने श्रवण की, महात्म्य श्रवण किया। महात्म्य माने महिमा, कि इस कथा की क्या महिमा है। वैसे तो भगवान के नाम की महिमा बताने की आवश्यकता ही नहीं, सबको पता ही है और पता होना चाहिए। पर जैसा कल कहा था ना कि भैया दिखावे का जमाना, यहाँ हर चीज को दिखाना पड़ता है कि इसमें इतनी महिमा है, इसमें इतने गुण हैं, और संसारिक चीजों को तो दिखाना ही पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब भगवान को भी दिखाना पड़ता है कि हम में इतने गुण हैं, धर्म को दिखाना पड़ता है कि हम में इतने गुण। बड़े बड़े मंदिर होंगे हनुमान जी के, उस पर बेचारे हनुमान जी को भी बोर्ड लगाना पड़ता है, इच्छा पूरन हनुमान मंदिर, तभी तो लोग आएंगे, इच्छा पूर्ति हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ति हो जाए। घर से इच्छा पूरन हनुमान मंदिर के बीच में चाहे 10 हनुमान जी आ जाएं, उनसे मतलब नहीं है। इच्छा तो वो वाले पूरे करते ना, इच्छा पूरन वाले। मैं कह रही इस भक्ति के तो कदापि समर्थन में नहीं हूं, वो विषय दूसरा है। पर हर चीज में हमें भगवान की भी हमें महिमा जाननी होती है, उसके लिए शास्त्र है। उसके लिए शास्त्रों ने भगवान की महिमा को, भगवान के स्वभाव को, भागवत जी भगवान का प्रभाव नहीं बताती है। प्रभाव को देख करके अगर किसी से प्रेम हुआ ना, तो वो प्रभाव तो बदलता रहता है। आज कुर्सी किसी के पास, कल कुर्सी किसी के पास। प्रभाव ज्यादा दिन टिकता नहीं, आज धन है कल नहीं होगा, प्रभाव खत्म। प्रभाव से प्यार हुआ तो क्या हुआ, प्रेम होना चाहिए स्वभाव से। स्वभाव से प्रेम होगा तो चाहे प्रभाव बदलता रहे ऊपर नीचे, पर स्वभाव अच्छा है इस आदमी का। भैया गद्दी पे भी बैठ गया पर इसका स्वभाव नहीं बदला, तब जो प्रेम होगा फिर वो पक्का प्रेम होगा। तो भगवान है, जगत के ईश्वर हैं, जगत को चलाने, ये भगवान का प्रभाव है, ये भगवान के प्रभाव में गिना जाता है। लेकिन जब भक्तों का चरित्र सुनाते, कैसे भगवान ने विदुरानी के छिलके खा लिए, ये भगवान का स्वभाव है। स्वभाव से प्रेम होगा। भागवत जी आपको भगवान का स्वभाव बताएंगे, कैसा स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का, कैसा स्वभाव है हमारी राधा रानी का, कैसे दीनों पर कृपा करते, कैसे नामदेव जी के घर जाके मजदूर बन गए। ये क्या, ये भगवान का स्वभाव ही तो है। घर में झोपड़ी में नामदेव जी की आग लग गई, सबरी जनता भाग रही, अरे आग बुझाओ, अग्नि बुझाओ, पानी डालो, पानी डालो। नामदेव जी में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, हंस रहे। किसी ने कहा, अरे महाराज बावरे हो गए, बुद्धि खराब हो गई आपकी। और हद तो तब हो गई, आग तो लगी रही थी, सब बुझाने का काम कर रहे थे, ये जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसको ले लेके आग में डाल रहे थे। सबने कहा, अरे छोड़ो, ये बाबा पागल हो गया है, हम बचा रहे हैं, ये उल्टा जला रहा है। पर किसी समझदार ने पूछा कि हे नामा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा, देखो ये आग लगती नहीं अगर मेरे प्रभु चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आग में सब जल के खाको, इसलिए उनकी इच्छा में मैं इच्छा मिला रहा हूं। वो जला रहे हैं तो मैं भी जला रहा हूं, जो हाथ पड़ रहा है सोई। सबने कहा चलो यहां से, इसको जो करना। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो दिखने में और उनके व्यवहार में, पागल में और उनमें कोई फर्क नहीं नजर आता। दिखने में बाहर से देखोगे ना तो ऐसे ही लगेगा बुद्धि से पागल है, पर ऐसा पागल भगवान किस्मत वालों को बनाता है। हमारे ब्रज में कहते हैं, पागल इस दुनिया में सारे की सारे हैं, सब पागल हैं, पर फर्क कितना है, कोई तन पागल, कोई धन पागल। कोई धन के पीछे बावरा हुआ जा रहा है, कोई रूप लावण्य की ओर पागल हुआ जा रहा है, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी। अब भक्ति का प्रताप देखो, नामदेव जी को किंचित मात्र चिंता नहीं, जल गया तो जल गया, अपने आराध्य पर भरोसा, ले माला, बैठे आराम से भजन करे। ठाकुर जी ने सोचा ये तो अब कुछ करेगा नहीं, सो हमको ही जाके करना पड़ेगा। ठाकुर जी मजदूर बन के, श्री पांडुरंगा अपनी रुक्मणी जी को लेकर के संग में मजदूर बन करके पहुंच गए।
और अपने हाथों से नामदेव की झोपड़ी बनाई। और ऐसी सोचो, जिस झोपड़ी को साक्षात त्रिभुवनपति बना रहा हो, उसका सौंदर्य क्या ही होगा। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान मनोकामना पूरी करते हैं, भगवान ये सब प्रभाव है भगवान। इसके चक्कर में मत पड़ो। भगवान के पास मनोकामना पूर्ति के स्वाद से जाओगे तो अगर मनोकामना पूरी नहीं हुई तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी, मन डगमगा जाए। भगवान के स्वभाव को देख के जाओ। ऐसे भगवान के स्वभाव को बताने वाली है ये कथा, ये श्रीमद् भागवत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्री कृष्ण कोई साधारण मत समझिएगा। सच्चिदानंद के जो सच्चिदानंद घन है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संगा, यहां तक कि जिन तीनों तापों से दुनिया त्राही त्राही कर रही है, तन से, मन से, धन से, उन तीनों तापों को एक क्षण में नष्ट कर देंगे। उनके लिए इन तापों को नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जिन तापों से भीतर जल रहे हैं, देखो यहाँ जितने भी लोग हैं या इस पंडाल से बाहर जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई जलन जरूर होगी। किसी की नौकरी अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ आपत्ति, विपत्ति, परेशानी सबके जीवन में है। लेकिन आप भगवान के किसी भक्त से पूछ के देखो, भगवान के किसी संसारी से पूछो कैसे हो आप, तो क्या उत्तर देगा? अरे बस टाइम पास कर रहे हैं। कहते कि नहीं? अरे कहां, बस समय काट रहे हैं। और वही भगवान के भक्त कोई सच्चा प्रेमी हो, उससे पूछो कैसे हो, तो बड़े आनंद में भर के कहेगा अरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़े आनंद में। क्यों, बहुत बड़ा खजाना मिल गया क्या तुमको? बोले नहीं, खजाना कोई बाहर वाला खजाना नहीं है, वही फटी धोती पहन रखी है और वही मांग मांग के खाते हैं। वृंदावन में जाओ ना, हमारे कितने साधु संत भरी सर्दी में एक छोटा सा वो गमछा धोती पहन और बस निकल पड़ते। कोई दुख की छाया मात्र उनको स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भगवान की भक्ति का रस लग गया है। आप झूठ मत मानना इस बात को, इतिहास गवाह है। जितने भक्त हैं सबका जीवन चरित्र उठा के पढ़ लो, कितने दुख आए उनके जीवन में, कितने कष्ट आए। कष्ट क्यों आते हैं? अरे 50 रुपया का घड़ा भी बाजार में मिट्टी का खरीदने जाते हो ना, तो उसको 10 बार ठोक ठोक के देखते हो कच्चा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं, पक गया कि नहीं पका। तो बार बार दुख देते हैं कि इस दुखों में निराशा होकर के कहीं भूल तो नहीं जाएगा। लेकिन जब वो नहीं भूलता तब ठाकुर जी समझ जाते ये अब मेरा पक्का शरणागत है। अब कुछ भी हो जाए, अब तो योग क्षेमम वहाम्य हम, इसके सब सुख दुखों का सबका मैं वहन कर लूंगा। तो भक्ति दुख दूर नहीं करती है। ये सबसे बड़ा नासमझी है लोगों की, जिनको लगता है कि अध्यात्म और भक्ति दुख दूर कर देती है। बिल्कुल भी नहीं। पर भक्ति क्या करती है? भक्ति ये करती है कि दुख संसारी के पास भी है, दुख भक्त के पास भी, पर उसे प्रभावित नहीं करता। जैसे भगोना गर्म है पर लग नहीं रहा, प्रभावित नहीं कर रहा, वैसे दुख है पर प्रभावित नहीं कर रहा। क्यों नहीं प्रभावित कर रहा? क्योंकि उसके पास सुरक्षा है। सुरक्षा किस चीज की है? ये जो हमारे गुरुजी देते हैं ना, सबके गुरु मंत्र में जो ये झोली मिलती है, भक्तों का ग्लव्स है, ये वैष्णवों का ग्लव्स है। इसको पहन के मतलब जाप करके दुख आएगा पर स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि सुरक्षा है। दुखों से, विपत्तियों से छुटकारा चाहते कि नहीं चाहते? बताइए। और वो किससे दूर होगा? कोई मैं आपको टोना टोटका नहीं बताऊंगी उससे दूर हो जाए। बस भगवान की शरण ग्रहण करिए, भगवान का नाम पूरे दिलो जान से जाप करिए। जितना आप भगवान की ओर जाएंगे उतना ही आपका जीवन खुशी की ओर जाएगा, प्रसन्नता की ओर जाएगा, आनंद की ओर जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम ही है आनंद कंद भगवान। एसी के पास जाओगे तो उससे ठंडक मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगी।
आग के पास जाओगे तो गर्माहट मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगी। ठीक वैसे ही भगवान के नजदीक जाओगे तो आनंद और खुशियां मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो आनंद कंद भगवान है, वो आनंद स्वरूप। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये श्लोक की व्याख्या कल आपने सुनी। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग का ग्रंथ है, ये आपने सुना। शरीर है ना, ये जो देह है, ये हड्डी मांस रुधिर चर्म आदि का बना हुआ है, इससे आसक्ति हटा दो, लोक धर्म का त्याग के परम धर्म का आचरण करो। और आप क्या सोचते हो कि मेरे जाने के बाद परिवार कौन चलाएगा? अरे ठाकुर जी जो है ना हमारे, वो इतने दयालु है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। बाबा कबीर कहते चींटी के भी पग नूपुर बाजेगा तो भी साहिब यानी भगवान परमात्मा के कान खड़े हो जाएंगे कि कोई मुझे पुकार रहा है। जब वो चींटी का पालन पोषण कर सकते हैं तो क्या इतने 5-6 फीट लंबे शरीर का पालन पोषण नहीं करेंगे? पालन पोषण करने वाले वो है, पर बीच में अहम हम पाल लेते हैं। कहते ना, अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मेरे संभालने से सब चल रहा है। ना ना भैया, निमित्त ठाकुर जी हम सबको बनाते, कर्म के लिए प्रेरणा देते, पर ये मत भूलिए अगर वो हमसे दूर हो जाए ना, तुम लाख कितने भी बड़े कला से परिपूर्ण हो, ये हाथ चल रहा है, ये आंख चल रही है, ये पैर चल रहा है, लेकिन अभी की इसी क्षण ये जो भीतरी आत्मा जिसको परमात्मा का स्वरूप वो निकल जाए तो घर वाले भी कहेंगे अब इनको ज्यादा समय घर में मत रखो, विदा करके जल्दी से जल्दी दाह संस्कार। अब इतनी क्या जल्दी पड़ी कि इनको विदा करके आओ, क्योंकि उसके भीतर जो परमात्मा रूपी जो आत्मा है वो निकल गई, उसके बगैर ये पूरा शरीर बेकार। फिर काय बात का है, पता है हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद किसी के जाने से दुनिया रुकी है आज तक? हमारे जाने से रुकेगी? हमारे जाने से परिवार भूखा मरेगा? किसी का नहीं, सब चलता है, दुनिया चलती है, परिवार चल, फिर भी हम वहम पाल के रखते। भैया यहां तो ब्रज में महात्मा दृष्टांत देते, नागपुर से दिल्ली ट्रेन में आप बैठो और भारत की जो ट्रेन यात्रा होती है ना बड़ी मजेदार होती है। उसी 20 घंटे के सफर में ही सब दोस्ती यारी सब हो जाती है। तो बैठे ट्रेन में स्टेशन में, और भारतीयों की आदत होती है ट्रेन में बैठेंगे तो पूरा घर से पूरा बस्ता भर के ले जाएंगे खाने का, लड्डू पापड़ी सब पैक करके ले जाएंगे, और इतना ले जाएंगे कि जो साइड वाली सीट वाला होगा ना उसको भी, भैया आप लोग एक लड्डू से दिया, वो अपने घर से अचार का डब्बा लाया था उसने थोड़ा अचार आपको दे दिया, और फिर बातें चालू हो जाती हैं। कहाँ से आए हो? हम फलानी कॉलोनी से आए। तुम कहाँ से आए हो? हम फलाने शहर। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसमें भी 2 माताएं हो तो फिर तो महाराज गजब ही हो जाए। खैर, पर ट्रेन में बैठ जाओ और कोई मैया मिल जाए सामने सीट पे, फिर तो महाराज तुम्हारे 20 घंटे की यात्रा जीना दुर्भर कर देगी। कब सीखी कथा? अच्छा, और छूटते ही जैसे वो स्टेन गन से गोलियां निकलती हैं वैसे सीधा प्रश्नों की बौछार। कितने पैसे लेते हो कथा करने का? हमारे यहाँ करो कथा, और पता नहीं क्या 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 चालू हो जाता। तो बैठे ट्रेन में, किसी से आपकी यारी हुई, लेकिन अब थोड़ी सी दूर जाकर के उसका स्टेशन आ गया, उसका स्टेशन आया, पर आप अब दुखी परेशान, नहीं नहीं भैया आप मत जाओ, हमारी यात्रा कैसी पूरी, हमें मत छोड़ के जाओ, आप हमारे संग दिल्ली तक चलो। वो कहेगा भैया जहां तक मेरी टिकट है वहीं तक तो जाऊंगा, मेरी टिकट यहीं तक थी, इससे आगे नहीं जा सकता। उतर गए, वो उतरा, अगले स्टेशन से एक दूसरा यात्री आ गया, अब उससे थोड़ा बातचीत रिश्तेदारी, फिर उसका स्टेशन आया, वो उतरा, स्टेशन आते गए उतरते गए, आते गए उतरते गए, फिर आने वाला हमारा स्टेशन। अब समझदार यात्री कौन है? जो एक स्टेशन पहले से ही अपना सामान जमाना शुरू कर दे कि अब हमारा स्टेशन आने वाला। पर अगर हम उस स्टेशन आने पर भी
साथी यात्री का हाथ पकड़ लेंगी, नहीं भैया हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारे संगी आगे तक चलेंगे। टिकट है नहीं, टिकट नहीं है और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, फिर वो काला कोट वाला आएगा, काला कोट वाला वो टिकट चेकर आएगा और टिकट ना होकर तुम ना भी चाहोगे उतरना तो भी पकड़ के तुम्हारा सामान फेंकेगा और तुम्हें खींच करके ट्रेन से नीचे उतार देगा। जीवन की जो यात्रा है ना वो एग्जैक्ट ट्रेन की यात्रा जैसी है। हम यात्रा में शुरू हुए, जन्म हुआ, पहली यात्री मिली माता, पहला जान पहचान यात्री से हुई माता से, माँ से, पिता से। फिर और आगे बढ़े, एक और यात्री नया आ गया जीवन में, भाई बहन। और आगे बढ़े और यात्री आ गया। अब जैसे नए यात्री आते जाएंगे पुराने उतरते जाएंगे। अब नए आते जा रहे हैं, दादा दादी उतर गए, उतर गए मतलब भगवत धाम चले गए, भगवान के पास चले गए। पुराने गए, नया आया, ब्याह शादी हो गया, पत्नी आई, नया यात्री जुड़ गया। और आगे यात्रा बढ़ी, बेटा बेटी हो गया, एक और यात्री। कुछ आते गए कुछ जाते गए, यात्रा चलती चलती चलती। अब बारी है हमारे स्टेशन आने की। आराम से इच्छा से उतर जाओगे तो ठीक ठीक, अगर नहीं उतरोगे तो जैसे काला कोट वाला आता है वैसे यम के दूत आएंगे, पकड़ करके खींच करके। हम चिल्लाते रहेंगे हमें नहीं जाना दुनिया से, हम तो यही रहे, पर पकड़ करके डाल करके ठेला में ले जाए। इसलिए पहले से सावधान हो जाइए, अपने स्टेशन की आने की पहले से तैयारी कर लीजिए। और अचंभे की बात देखिए, कब किसका स्टेशन आ जाए, कब किसका स्टेशन आ जाए। कोई वारंटी थोड़ी लेकर के आया है दुनिया में कि हमारा स्टेशन इतने सालों बाद आएगा। जब भजन की बात आती है ना, कमाना आज है, परिवार बनाना आज है, सब कुछ आज करना, भजन बुढ़ापे में कर लेंगे। पता है कि बुढ़ापे के स्टेशन तक पहुंचेंगे, किसके पास गारंटी है कि वृद्ध अवस्था तक पहुंचेंगे। इसलिए भजन का, भक्ति का, धर्म का सबसे अच्छा समय आज, अभी, इसी क्षण। प्रतीक्षा नहीं करनी है कि बाल बच्चों का ब्याह हो जाए तब फ्री हो जाएंगे फिर भजन करेंगे। बाल बच्चों के ब्याह के बाद आज तक कोई फ्री हुआ है? जिनके बच्चों के हो गए उनसे पूछो। अब पोता हो जाए महाराज, इंतजार नहीं, प्रतीक्षा नहीं। ये नहीं कि ये समय आएगा तब ये करेंगे, तब तीर्थ करेंगे। भैया कहने वाली बात है, ये माया अंतिम सांस तक नहीं छोड़ती है, या ये कह लीजिए हम नहीं छोड़ते। माया तो क्या छोड़ेगी हमें, माया तो आज हाथ खोलो तुरंत सब, पर हम नहीं छोड़ते। इसलिए प्रतीक्षा मत करो, इंतजार मत। हमारा पूरा जीवन यही सोच में निकल जाता है। जीवन में खुशियों को बुढ़ापे तक ढूंढते रहते हैं, हाथ दिखाते रहते हैं, यहां तहां भविष्य दिखवाते रहते हैं। कब आएगी जीवन में खुशी? अपना टाइम कब आएगा? जब आज नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। जिसका अच्छा समय आज नहीं आया उसका कल भी नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए। क्योंकि अच्छा समय होता नहीं है, अच्छा समय बनाना पड़ता है।